हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है राजस्थान जेई के स्टूडेंट्स के लिए है। राजस्थान जेई की एक अपनी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें राजस्थान जीके के अंदर अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है और सिविल इंजीनियरिंग में ऑटोकैड स्टार्ट कर रखा है। तो आज अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी का जो लेक्चर चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये जो है अपना चौथा लेक्चर है, इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हैं वो ध्यान देना भाई। अब देखो अपने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि ये 12 जिले ना, इनको 2 स्टोरी में अपन ने याद किया था, लेकिन अपना मैप रह गया था आधा अधूरा। अब देखो एक बात के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या है, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर वीडियो को छोटा करो, कुछ लोग बोल रहे हैं लंबा करो। अब मैं बताता हूँ अपन अब क्या करने वाले हैं। देखो पिछली बार ये मैप आधा अधूरा रह गया था ना, अब बहुत सारे लोग भूल गए होंगे क्योंकि 2 दिन राखी की वजह से अपने वीडियोज़ नहीं आए। तो अब अपन नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो कितना भी छोटा हो, ये डिपेंड करेगा टॉपिक के ऊपर। एक टॉपिक अगर स्टार्ट किया ना तो वो कंप्लीट करेंगे, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 15 मिनट में हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है ना कि छोटा करना है कि वीडियो को बड़ा करना है, उसका सॉल्यूशन यही है भाई, आधा अधूरा काम नहीं छोड़ेंगे, पूरा एक ही वीडियो में निपटाएंगे पूरा का पूरा टॉपिक। तो चलो आ जाओ, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन पहले वीडियो आया था, राखी आ गई, सारी चीज़ें हो गई। तो अपन क्या करेंगे, एक बार जो 12 डिस्ट्रिक्ट है ना उनको क्विकली रिवाइज करेंगे सारे के सारे ना, और उसके बाद में बचे हुए जिलों को याद करेंगे। तो जो लोग नए हैं अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, नहीं तो पुराना वीडियो जाके देखें। ठीक है, तो स्टोरी को मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखो आ जाओ, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि तुम हो दिल्ली के या फिर किसी और स्टेट के, तो तुम सबसे पहले आओगे दिल्ली। उसके बाद में तुमको आना है राजस्थान। राजस्थान क्यों आना है, क्योंकि तुम्हारी RSMSS में सिलेक्शन हुआ जेई में, तो तुम यहाँ से निकले थे। तो तुम जब यहाँ से निकले थे तो सबसे पहले राजस्थान में जैसे ही तुम NH8 से आए, रोड से आ रहे हो ना बाई बस, तो सबसे पहले कहाँ पे एंटर करते हो, अलवर। तो यहाँ पे मैंने बताया था तुमको कि आलू लिए थे तुमने, आलू से याद रखो अलवर। ठीक है, उसके बाद में तुम RSMSS के ऑफिस आ गए DV कराने। वो कहाँ पे, जयपुर में। जयपुर वहाँ पे ऑफिस में आते तुमने क्या किया था, JJ किया था ना, तो JJ से याद रखो जयपुर, क्योंकि तुम्हें खुशी हो रही थी, बहुत सारे बच्चे मिल गए। तो तुम आए, बीच में तुमने आलू खरीदे, फिर तुमने JJ किया, और उसके बाद में तुम्हारा प्लान बना DV होते ही कि राजस्थान घूमते हैं। तो तुमने सोचा सबसे पहले मंदिर चलेंगे ना, क्योंकि शुभ काम करेंगे सबसे पहले, बाद में घूमेंगे पूरा राजस्थान। तो तुम निकले थे पर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तो तुमने यहाँ से सिक्के लिए थे, सिक्कों से याद रखो सिक्कर। उसके बाद में तुम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो तुम्हें घंटी चाहिए थी, क्योंकि तुम आरती में शामिल होने वाले थे। तो तुमने वहाँ से क्या किया, झुंझुने लिए, क्योंकि तुम्हें घंटी मिली नहीं, तो झुंझुनों से याद रखो झुंझुनू, है ना। और उसके बाद में तुम गए थे यहाँ पे मंदिर जा रहे थे, तो तुम्हें क्या लेना, प्रसाद लेना है। तो प्रसाद में तुमने क्या लिया, चूरमा लिया था, चूरमा से याद रखो चूरू। और उसके बाद में हनुमान जी का मंदिर, ठीक है, जिस मंदिर में तुम जा रहे हो, तो वो हो गया हनुमानगढ़। और मंदिर के ऊपर क्या लिखा था, श्री, देखा ना तुमने, श्री श्री लिखा होता है, श्रीमान, अपन किसी नाम को इज्जत देते तब, किसी आदमी को इज्जत देते तब। तो ये हो गया तुम्हारा श्रीगंगानगर। तो ये हो गया अपने 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले हो गए थे पहली स्टोरी में, है ना। ये रिवीजन चल रहा है इसलिए नए लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले वाला वीडियो देखें। अब देखो इधर आ जाओ, दूसरी स्टोरी क्या थी अपनी कि यहाँ पे पाकिस्तान है, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अटैक करने आ रहे हैं। कहाँ पे, जयपुर में जाना उनको, क्योंकि वही राजस्थान की कैपिटल है। तो वो आए सबसे पहले जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों से, याद रखो कौन सा संगठन था, जैसे मोहम्मद, तो जैसलमेर। फिर उन लोगों को ना पानी मिला ना कुछ खाने को मिला, तो पानी लाने कहाँ गए, जहाँ पे बाढ़ आ रही थी नीचे की तरफ, पानी नीचे होता ना, तो बाड़मेर। उसके बाद में वो क्या गए, खाना लाने यहाँ पे गए, तो उनको बहुत ही फेमस ब्रांड बिक्काजी, उसकी नमकीन मिली, बिक्काजी से याद रखो बीकानेर। फिर ये सब लोग यहाँ आ गए, अब उनको जाना वहाँ पे, तो ऐसे जाएंगे ना। तो जैसे इधर निकले, इन्होंने सोचा थोड़ी देर में मरने वाले हैं तो क्यों ना मज़े कर लिया जाए। तो वो आ गए उम्मेद भवन जोधपुर में, सबसे फेमस होटल यही है, सबसे लग्जरी भी यही है। तो वो कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो जोधपुर में इन्होंने मज़े करे। फिर इनको जयपुर जाना है, तो तुम्हारे पास में एक डिस्ट्रिक्ट बीच में बच गया जो याद करना है। मैंने बोला था कि ये बीकाजी नमकीन बनती है, तो यहाँ पे साल्ट चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लाते हैं, जहाँ पे साल्ट अवेलेबल होता है। तो खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें यहीं पे है, नागौर में। फॉर एग्जांपल एक बता देता हूँ, डीडवाना ना, डीडवाना, पंचभद्रा, वो सब। तो ये नागौर इससे लिंक कर लो कि यहाँ नमकीन बनती है, तो खारा पानी यहाँ पे मिलेगा। इधर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इधर तो चूरू पहले ही तुमने याद कर रखा है, तो यहाँ पे मिलेगा। अब पहुँच गए तुम जयपुर। तो ये हो गई थी तुम्हारी दूसरी स्टोरी। इसमें 5 जिले आ गए थे, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गए थे 12 डिस्ट्रिक्ट अपने याद में ना, 2 स्टोरी में पिछले वीडियो में। अब आ जाओ, अब अपन धीरे धीरे जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट है उनको याद करेंगे। तो ये तो मैंने जल्दी जल्दी बता दिया तुमको, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया ताकि तुम्हारे याद आ जाए। अब देखो नए याद करते हैं। देखो ये क्या है, बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे क्या बाढ़ आई हुई है। अब इस पानी को निकालना है, तो पानी कैसे ड्रेन करता है, नीचे की तरफ, है ना, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाता है। ठीक है,
अब तुम लॉजिक मत लगाना साइफन वाला, कहीं फ्लूइड मैकेनिज्म में घुस जाओ, ये पानी ज़्यादा है तो ये तुम समझो कि नीचे जाएगा। तो देखो इस बाढ़ में क्या है ना, बहुत सारे लोग फंस गए, ठीक है। अब वो जो बाढ़ में पानी के साथ जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला जाल लगाओ बड़े से एरिया में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डाला जाल। जैसे ही जाल डाला थोड़ी देर बाद में लोगों के सिर फंसना स्टार्ट हो गए उस जाल के अंदर। पानी तो बह गया, सिर फंस रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सिर फंस गए। अब पानी जा लास्ट में जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, या तो किसी नदी में मिलेगा नहीं तो झीलों में मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा झीलें हैं उदयपुर में, झीलों की नगरी के नाम से बहुत फेमस है उदयपुर, है ना। तो झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर, तुमको वैसे भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं ये भी तुमको यहाँ से याद रखना है ना। उदयपुर की बहुत सारी स्टोरेज आएगी, उदयपुर बहुत फेमस है। तो लास्ट में ये यहाँ पे जाके पानी रुक गया। अब देखो जिले कैसे याद होंगे, बाढ़ आई, उसके बाद तुमने जाल डाला, जाल से याद रखो जालोर, फिर उसके अंदर लोगों के सिर फंसने लगे तो उससे याद रखो सिर से याद रखो सिरोही, ठीक है। उसके बाद में झीलों की नगरी उदयपुर में जाके पानी स्टोर हो गया फाइनली झीलों में, तो ये हो गया तुम्हारे उदयपुर। अब देखो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी बारिश आती ना तो पहाड़ से पानी आता नीचे, और नीचे जाके कहीं या तो नदी में चला जाएगा या फिर कहीं पे स्टोर हो जाएगा। तो ये है झीलें, ठीक है। तो इनमें एक तो पानी आया इधर से, दूसरी साइड पहाड़ से आएगा। तो पहाड़ है ये, पहाड़ को राजस्थानी में बोलते हैं डूंगर, है ना। तो उस डूंगर से पानी आएगा कहाँ पे, इधर झीलों में। तो ये उदयपुर के जस्ट बगल में क्या है, डूंगरपुर, डूंगर से याद रखो डूंगरपुर, तो उदयपुर के जस्ट बगल में डूंगरपुर। अब देखा होगा तुमने जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर भी पेड़ होते हैं और नीचे भी कुछ घने घने पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे बांस के पेड़ होते हैं, ये याद रखो तुम ना। तो डूंगर के पास में बांस के पेड़ है, तो बांस से याद रखो बांसवाड़ा, है ना। तो ये हो गए तुम्हारे इतने सारे। अब देखो क्या है, एक और स्टोरी सुनो थोड़ी छोटी सी। पहले के ज़माने में क्या होते थे, राजा महाराजा होते थे, तो राजा महाराजा क्या करते, एकदम लग्जरी ज़िंदगी जी रहे। तो वो जब भी क्या करते थे, उनको नहाना होता ना, किसी नहर में जाएंगे, किसी तालाब में जाएंगे, बहुत सारी रानियाँ वानियाँ लेके मस्ती से एकदम। तो वो क्या करते थे, अब झीलें तो पूरे राजस्थान में यही है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ राजा आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ, ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, पास से आएंगे ना। तो ये है राजा से याद रखो राजसमंद, राजसमंद में राजा रहते थे और वो आते थे नहाने के लिए उदयपुर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे राजसमंद। इस राजसमंद पे एक और फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी आकृति तिलक जैसी है, तिलक लगाते हैं ना माथे पे, वैसी है। देखो ये देखो तुम, ये और ये बन गया ना तिलक। ये वाकई में क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो तुम याद रखना कि तिलक जैसी आकृति है राजसमंद की, और राजा से याद रखना राजसमंद, और ये यहाँ पे आते थे। कर दिया लिंक, हो गया तुम्हारा एक। अब देखो इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ये स्पेशल है क्या, बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये। इधर आओ तुम, 33वां जिला जो सबसे लेटेस्ट नया जिला बनाना वो है प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008। ये क्या है ना, बताएंगे अभी थोड़ी देर में, अभी तो यही देखो तुम, है ना। तो जो सबसे नया जिला बना है उस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनने के पूरे चांस बनते हैं। तो ये बना यहीं से। अब देखो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये हो गए 2 जिले। अब देखो ये इसको डिवाइड अब क्यों किया, देखना तुम ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारे पास में चित्तौड़गढ़, और ये है तुम्हारे पास प्रतापगढ़ जो अभी भी नया बना है ये वाला। तो इसको अब डिवाइड करने के पीछे रीजन ये था कि अगर तुमसे पूछ ले कि नया जिला कौन सा बना है, तुम बता दोगे प्रतापगढ़, लेकिन वो किस जिले से टूट के बना है ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो है तुम्हारा क्या, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को तोड़ा और एक प्रतापगढ़ बना दिया। देखो दोनों के नाम के आगे आता है गढ़, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। अब देखो ये है तुम्हारा चित्तौड़, है ना, और ये तुम्हारा प्रताप। वैसे भी याद रख लो कि ये दोनों भाई थे, चित्तौड़ और प्रताप, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। अब ये तो प्रतापगढ़ तुमको याद हो गया। अब इस चित्तौड़गढ़ पे एक और फेमस क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, वो पूरे चांस बनते हैं कि आ जाए। उनमें से 4-5 ही तो क्वेश्चन बनते हैं टोटल, उनमें से एक ये देखो है। ये चित्तौड़गढ़ इतना ही नहीं है तुमको जो दिख रहा है, देखो इधर देखो, ये चित्तौड़गढ़ देखो तुमको ऐसे दिख रहा होगा ये। अब देखो ये जिला लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये क्या रह गया बीच में, बस क्वेश्चन यहीं से बनता है, ध्यान देना। ये है तुम्हारे पास भैंसरोडगढ़, और देखो ये बीच में है ना चित्तौड़गढ़ की सीमा, यहाँ पे है ना डिसकंटिन्यू, ये प्लस बनाया ना, जहाँ पे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ था और उसका एक पार्ट है ना यहाँ पे रह गया, और बीच में है ना सीमा ना वो टूट चुकी है इन दोनों की। और इस एरिया को बोलते हैं भैंसरोडगढ़, बहुत ज़्यादा फेमस है। दोनों के नाम में गढ़ लग रहा है इन तीनों, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का पार्ट है, और चित्तौड़गढ़ सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही एक ऐसा पूरा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 पार्ट में डिवाइड है,
है ना, जिसकी एक बार सीमा डिसकंटिन्यू होती है उसके बाद दोबारा से चालू होती है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड बस सिर्फ एक यही जिला है। इसके लिए तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके 2 भागों में विभाजित है, वो है चित्तौड़गढ़, और ये नाम भी तुमसे पूछ सकता है। तो ये दोनों तुमको याद हो गए, ठीक है, इसको भी तुमने कवर कर लिया, है ना, ये तुम्हारा हो ही गया था, ये तुम्हारा हो ही गया था, ये तुम्हारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब बचे ये इधर वाले। अब देखो, तुमने एक बहुत ही फेमस जगह का नाम सुना होगा, कोटा। कोटा का क्यों सुना होगा? क्योंकि IIT JEE और नीट जो PMT वाले होते हैं उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चे कहाँ होते हैं? कोटा में होते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कोचिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। वो है देखो ये, है ना। अब ये फेमस है तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है वो सुनो ध्यान से। देखो ये है तुम्हारा कोटा, ऐसे देखो, बाउंड्री क्यों कर रहा हूँ अंडरलाइन अभी पता चलेगा। देखो कोटा की सीमा एक बार लगती है MP, ये MP है ना, इसके साथ में यहाँ पे, और एक बार लगती है यहाँ पे, है ना। ऐसे चित्तौड़गढ़ भी 2 बार लगती ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? चित्तौड़गढ़ 2 पार्ट में टूटा हुआ है और ये टूटा हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन घुमाएगा यहाँ से, कैसे घूमेगा? देखो तुमसे पूछेगा राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी सीमा MP के साथ 2 बार लगती है, ठीक है, और ऑप्शन में तुमको ये कोटा दे देगा और ये चित्तौड़गढ़ नहीं देगा। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी MP के साथ में 2 बार सीमा लगती है और वो 2 जगह टूटा हुआ है, मतलब विखंडित भाग है उसके 2, है ना। तो ये है भाई, ये अगर जिला टूटा हुआ है तो चित्तौड़गढ़ है और नहीं टूटा हुआ है तो कोटा है, और दोनों की सीमा 2 बार लगती है MP के साथ। इसकी यहाँ पे एक बार लगेगी, एक बार यहाँ पे लगेगी, और इसकी एक बार यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, बाकी किसी की नहीं लगती। देख लो भले ही, ये देखो 12 यहाँ से स्टार्ट हुआ, MP की सीमा चल रही है, यहाँ पे एंड हो गई, 12 भी एंड हो गया। सब डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही चलता है, लेकिन इन दोनों में नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे तुम मैप देखो, यहाँ से याद रखना, ऐसे लंबा लंबाई कोटा है, ठीक है। अब देखो कोटा तो तुम्हें याद हो गया। अब क्या होता है ना, इन कोचिंगों में क्या होता है ना, बच्चे आते हैं नए नए पूरे जोश के अंदर, फिर उनके क्लासेस चलती है मैथ्स फिजिक्स, उनको कुछ समझ नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर वो किसी न किसी को सेट कर लेते हैं, समझ गए। अब सेट कर ली क्योंकि टाइम पास करना है, पैसे तो खूब सारे लेके आए, घर वालों देते ही, यहाँ पे खूब पैसे देते, अपने को भी देते थे। अब इन्होंने जिसको सेट किया उसने डिमांड कर दी कि यार मुझे तो घूमना है। अब घूमने कहाँ जाएंगे? अब ये बच्चे हैं ना, 12वीं पास करके आए, ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते, होटल में भी नहीं जाएंगे, डरेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये किसी गार्डन में जाएंगे, और गार्डन को राजस्थान में क्या बोलते हैं? बाग बगीचे नाम सुना होगा ना, वही। तो ये लोग कोटा के बच्चे इधर जाएंगे बाग में, तो बाग से याद रखो 12। अब भाई बाग में चले गए तो लड़की की इच्छा होगी उसको तो झूले झूलने, सावन का महीना चल रहा है, तो इसने डिमांड करी बाग में आने के बाद कि मुझे तो झूले झूलने हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और झूलों से याद रखो झालावाड़, ठीक है, तीनों हो गए लिंक। अब देखो ये घूमने फिरने तो आगे नीचे, अब इनको कुछ खाना भी है यार, बीच बीच में खाने भी जाना पड़ता है, तो खाने के लिए तो बहुत पास ही जाते ना, जैसे लंबा राउंड तो लेते नहीं हो तुम। तो ये क्या करे, कोटा वाले जो बच्चे थे खाने के लिए जाते हैं, बूंदी मिलती है इनको खाने के लिए, जो रायता बूंदी होती है, तो ये जाते हैं यहाँ पे बूंदी में, ठीक है। तो कोटा के बच्चे बूंदी जाएंगे, तो ये हो गए अपने 4 जिले यहाँ से। अब देखो ये है तुम्हारा जयपुर, यहाँ पे क्या है, RSMSSB का ऑफिस जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले तुमने सुना होगा RPSC असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे राजस्थान में 2 डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस कमीशन है जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम कराती है, ठीक है। जो क्लास 2 से ऊपर होती है वो कराता RPSC, और जो क्लास 2 से नीचे होते हैं वो कराता RSMSSB। तो ये दोनों जब डिपार्टमेंट है तो पास पास में होने चाहिए, ऐसे तो नहीं एक इधर होगा एक उस कोने में होगा, क्योंकि ये सारे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये RSMSSB कहाँ था, यहाँ पे जयपुर में। तो RPSC कहाँ होना चाहिए, इसके जस्ट पास में होना चाहिए, तो ये आ गया तुम्हारे पास अजमेर में। यहाँ पे RPSC है, यहाँ पे RSMSSB है, तो जयपुर के पास में क्या है, अजमेर। तो RPSC के नाम से याद रखो अजमेर, RPSC कहाँ पे है, अजमेर में है। चलो ये भी हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो थोड़े से दिन पहले तुमने एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड हस्ती का नाम सुना होगा जिसका निधन हो गया था, इरफान खान, बहुत ही अच्छे आदमी थे। अब क्या होता ना, तुमने देखा होगा, अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो सिटी के बीच में कभी नहीं रहते, वो लोग थोड़ा सा बाहर रहेंगे, अच्छी सी जगह लेंगे, बड़ा सा बंगला बनाएंगे। तो ये क्या है, मेन सिटी जयपुर है, एयरपोर्ट तो यहीं पे है, इससे ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको एयरपोर्ट आना जाना रहता है। तो इरफान खान कहाँ रहते हैं, टोंक में, वैसे उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी टोंक ही था। तो इरफान खान से तुम लिंक कर लो टोंक को, कि वो टोंक में रहते थे जस्ट पास जयपुर के, और यहीं से आते जाते हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास टोंक, याद हो गया तुमको। अब देखो तुम्हारे पास इधर बच गए 2 जिले, एक बच गया पाली, एक जिला भीलवाड़ा।
अब इस पाली को याद करते हैं। पाली पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं बाकी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से लगती है। मतलब कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमाएं लगती है ना। वो है तुम्हारे पास पाली। पाली की 8 ज़िलों के साथ सीमा लगती है, बाकी सबकी तो कम के साथ लगती है, जैसे जयपुर वगैरह की 7 के साथ लगती है, लेकिन इसकी लगती है 8 के साथ। तो इस क्वेश्चन से तुम ये याद रखो, पाली सबसे फेमस है और 8 के साथ लगती है इसकी सीमाएँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे राजा रहते हैं, राजा से तुमने राजसमंद याद किया था। राजा क्या करते, लग्जरी जिंदगी दे जाते, नहाने आ जाते उदयपुर। अब उनको शिकार भी करना होता था ना। शिकार करने कहाँ जाएंगे, जहाँ पे जंगल होंगे, जहाँ पे चीते होंगे, शेर होंगे, हिरण होंगे, ये सब होंगे। तो जहाँ पे जंगल होंगे वहाँ पे क्या रहेंगे, भील रहेंगे, आदिवासी रहेंगे। ठीक है, तो जो भील है भाई बुरा मत मानना ना, क्योंकि तुम वैसे भी टीएसपी में तुम्हारा नाम दे रखा है और यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ाने के हिसाब से दे रखा है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम बैकवर्ड हो, है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, अभी टॉपिक आ गया इसलिए। देखो तो यहाँ पे है भीलवाड़ा, इस राजसमंद के जस्ट पास में। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहते हैं, भील जनजाति सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो ये लोग भीलवाड़ा यहाँ पे शिकार करने जाते थे, राजा जो होते थे। तो इससे याद रखो तुम भीलवाड़ा। ठीक है, अब देखो इधर के तुम्हारे पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके हैं, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब तुम्हारे पास बचे ये वाले 4 डिस्ट्रिक्ट। अब इनको कैसे याद करेंगे, देखो अगर तुम क्या करते हो, बस से आते हो तो NH8 से ऐसे आते हो जयपुर में। ठीक है, और अगर तुम आगरा से होके यूपी से होके ट्रेन में आते हो तो तुम कैसे आते हो, भरतपुर, दौसा, जयपुर, क्योंकि भरतपुर देखो यूपी से टच है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है इस वाले एरिया में से। क्वेश्चन क्या बनता है, सुनो कि राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें खड़ी बोली बोली जाती है। मतलब इनकी बोली जो होती है ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग टाइप होती है, वो ऐसे मतलब ऊँची आवाज़ में बात करते हैं। तो जो ज़िले यूपी के टच में उनमें ये असर आएगा, क्योंकि सारे डॉन तो यूपी में ही है, तुमको पता है, अभी भी मराठा एक। तो ये 2 ज़िले ना, भरतपुर और धौलपुर, ये यूपी के टच में है और इनमें खड़ी बोली बोली जाती है। और एक करौली, इसमें भी खड़ी बोली बोली जाती है। तो इन 3 को याद रखो तुम ऐसे कि जिनमें खड़ी बोली बोली जाती है वो यूपी में होते हैं, यूपी के जस्ट टच में भरतपुर, धौलपुर और ये करौली। ठीक है, अब बच गया एक ये दौसा, अब और ये सवाई माधोपुर। तुमने एक नाम सुना होगा कि रणथंभौर अभ्यारण्य, जहाँ पे अंबानी बड़ी बड़ी हस्तियाँ ना घूमने के लिए आती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है। तो अंबानी है तो यार ऐसे तो नहीं बहुत दूर जाएगा, एयरपोर्ट पे उतरेगा, थोड़ी सी दूर जाएगा। तो देखो ये जयपुर एयरपोर्ट, इससे उतरेगा, यहाँ पे रणथंभौर अभ्यारण्य है, कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। तो ये लोग आते हैं यहाँ पे, देखो सीधा जयपुर से टच हो रही है थोड़ी सी सीमा रणथंभौर इसकी सवाई माधोपुर की। तो ये लोग आते हैं इससे। तो अंबानी से तुम याद रखो यहाँ पे सवाई माधोपुर, रणथंभौर अभ्यारण्य, ये हो गया। अब ये एक दौसा बच गया ना, तो भरतपुर से दौसा, इसको तुम याद कर लो कैसे भी करके। ठीक है, ये जयपुर के जस्ट टच में। ये तीनों ज़िले पहले एक ही थे, बाद में टूटे, कैसे टूटे अभी बात करेंगे। तो देखो ये हो गए तुम्हारे 33 के 33 ज़िले, कुछ भी नहीं बचाना। वीडियो को एक बार देखना, 2 बार देखना, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे अपने आप ये स्टोरी याद रहने लग जाएगी और स्टोरी से तुम्हारी चीज़ें रिलेट भी होगी। बाकी अपन जब चीज़ों को एक डिस्ट्रिक्ट के साथ रिलेट करेंगे ना आगे ज्योग्राफी में, तो और अच्छे से याद हो जाएंगे ना। तो याद नहीं हुए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, भी हो जाएंगे, एक बार में किसी को याद नहीं होता। चलो आ जाओ इधर वाले पोर्शन की बात करते हैं। देखो 26 जनवरी 1950, इसको क्या है, इस जो ये एरिया देख रहे हो ना, ये आकृति, इसको संवैधानिक नाम मिला था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को संवैधानिक नाम कब मिला था, 26 जनवरी 1950। दूसरे वीडियो में ये बात मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस करी थी वहाँ पे। ठीक है, उस टाइम पे राजस्थान में जो ज़िले थे ना टोटल थे 25। एकीकरण के बाद फाइनली राजस्थान में 25 ज़िले थे जिनको राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है, और आज के टाइम राजस्थान में टोटल ज़िले कितने हैं, आज के टाइम में 33। तो ये जो 25 से लेके 33 जो बने ना, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि वो कैसे कैसे बने, कब कब बने, डेट्स भी आती है, नाम भी आता है। ठीक है, और कितने नंबर का जिला था ये भी आता है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो आओ, देखो 26वां जिला जो सबसे पहले बना था ना, वो बना था अजमेर, 1 नवंबर 1956। अगर ये डेट तुमको याद नहीं रहती ना, तुमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, तुमको ये रेड कलर वाली डेट ज़्यादा याद रखना जरूरी है, इसका तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। अब देखो ये जिला याद रखना जरूरी है अजमेर, कि सबसे पहले कौन सा जिला बना था 26वां, ये अजमेर बना था। क्यों, क्योंकि तुम सबसे पहले क्या करते हो, ट्राई करते हो बड़ी एग्जाम को। तुमने RPSC से ये ट्राई किया, मैंने बोला RPSC का ऑफिस कहाँ है, अजमेर में, तो उससे याद रखो तुम ये अजमेर। ठीक है, अब देखो
उसके बाद 27वां बना था धौलपुर 15 अगस्त 1982। डेट याद रहे, 27वां कौन सा बना था, कोई टेंशन नहीं है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया आज तक, तो मेरे को लगता नहीं कभी पूछा, मेरे को तो दिखा नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता है इन 2 रेड वाले पे, और ये अजमेर के ऊपर भी सबसे पहले कौन सा बना था। अब देखो ये हो गया 27। अब देखो 28, 29 और 30 ये तीनों जिले ना एक ही दिन में बने थे, और कब बने थे, 10 अप्रैल 1991 को। और इन तीनों के नाम क्या थे, ये है भाई ट्रिक जो तुमने कभी नहीं सुनी होगी, बादरा, ये नाम तुमको याद रखना। देखो 99% चांस तो है कि क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और कुछ साल पहले तक क्वेश्चन बनता था यहाँ से, अब इससे क्वेश्चन नहीं बनता, अब क्वेश्चन बनता है इससे, क्योंकि एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन पूछने लगे। अब देखो 28, 29 और 30 10 अप्रैल 1991 बादरा। अब बादरा क्या है, बास याद रखो, 12 बताया था ना वहाँ पे, 12 बच्चे घूमने जाते हैं वहाँ पे बगीचे में, ये 12, ये दौसा मैंने बोला था ना, तुम कैसे करके इसको याद रख लेना। यहाँ पे देखो दौसा ये वाला है ना, और ये है राजसमंद, जो तिलक जैसी आकृति राजा वाली राजसमंद, तो ये 12 दौसा राजसमंद, ठीक है, हो जाएगा याद। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% रटना ही पड़ेगा। अब इन 3 जिलों का कॉम्बिनेशन आपको देगा, अलग अलग ऑप्शन बनाएगा, तो ये ट्रिक के अलावा मेरे को नहीं लगता तुम्हारे पास कोई और इजी तरीका है। इस नाम को याद कर लोगे तो तीनों एक बार में याद हो जाएंगे। अब देखो 31वां कौन सा बना, हनुमानगढ़, ठीक है, याद रहे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 32वां कौन सा बना, करौली, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखना। 33वां बना था प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008, आराम से याद रह जाएगा यार, ये 26 जनवरी को बना था, 26 जनवरी 15 अगस्त से याद रखो कि ये 26 जनवरी को बना था और 2008 के अंदर बना था ना। देखो इसको 2008 कैसे याद रखोगे, ये हुए 10 20, और ये देखो ये 10 ये 20, ऐसे तो 2008 में आता हो तो कहीं नहीं आता ना, तो बस याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। और मैंने यहाँ बताया भी था, ये चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ तुम्हारा बना था। देखो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर। अब आगे के लेक्चर का क्या होगा मैं बता देता हूँ। आगे का जो इसके बाद वाला लेक्चर आएगा ना, उसके अंदर अपन जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ना राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में बात करेंगे, और जो इंटर स्टेट बाउंड्री है, ये जो राज्य लग रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे ना। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो एक वीडियो तो हो गया उसका। दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें आएंगे अपन राजस्थान के 7 संभाग है ना, 7 संभाग वाले पे। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे एक एक करके, रेगिस्तान, ये और ये इधर पठारी प्रदेश, इधर अरावली पर्वतमाला, ये करके। जब ये 3 लेक्चर और कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में तुम्हारा ज्योग्राफी का 30% पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना। 30% पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में जो बचा हुआ 70% पोर्शन है ना, उसको 70 मैंने इसलिए दिया कि चैप्टर ज़्यादा है लेकिन है छोटे छोटे, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। 30% क्वेश्चन भी यहीं से बनने वाले हैं और 70% इसमें से। तो ये जो 70% है ना, इसके ज़्यादा लेक्चर नहीं आएंगे, 8-9 लेक्चर आएंगे। हर लेक्चर में अपन पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक को आधा नहीं छोड़ेंगे यार, आधे जिले याद करें आधे नहीं करे, मतलब ही नहीं निकला कुछ। वीडियो को छोटा करने के चक्कर में मेरे को भी मज़ा नहीं आया, बाद में दोबारा से रिवाइज करो, है ना। तो अब जितने वीडियो आएंगे ना, हर वीडियो में एक टॉपिक कवर होएगा, वो 1 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो, ठीक है। तुम थोड़ा सा यार पढ़ना तो पड़ेगा ही तुमको यार, सिलेक्शन चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बात इतना जोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत मैसेज आया यार कि सर वीडियो को छोटा करो, बड़ा करो, छोटा करो, बड़ा करो। क्या मतलब यार, पढ़ना है तो भाई टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।